बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब। आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी सी जो है वो वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी हेल्पफुल सीज़न आ रहा है, ईद का सीज़न, और साथ में आगे शादियों का सीज़न आ रहा है। तो आप अपनी बच्चियों के टॉप पे या अपने भी ड्रेसेस के ऊपर ऑर्गेन्जा का कोई ड्रेस बनाएं, पार्टी वेयर ड्रेस, तो उसके ऊपर पफ स्लीव्स ईजिली जो है वो आप बना सकते हैं। तो बहुत ही ईजी मेथड से आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ इसका ट्यूटोरियल। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह से मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, ये 4 फोल्ड हुआ हुआ है। तो इस तरह से इसकी मैं आपको लेंथ दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हमें जो है वो, मुझे इसकी टोटल तैयार जो है वो लेंथ में 15 इंच रखूँगी। 7 साल की बच्ची की बना रही हूँ मैं, फुल स्लीव्स बना रही हूँ। ये देखें, इस तरह से मैं 15 इंच के ऊपर एक निशान लगा रही हूँ। अगर आप लोगों की बच्ची छोटी हो या आपको बड़ों का बनाना हो तो जितनी भी आप लेंथ रखेंगे तो उतनी ही लेंथ आप डबल रखेंगे। यानी कि अगर आपको 12 इंच की स्लीव्स बनानी है तो आप उसको 24 इंच की रखिएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे भी 15 इंच का निशान लगाऊंगी, लेकिन 1 इंच में जो है वो इसमें एक्स्ट्रा दूंगी। 15.5 इंच के ऊपर यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी, और फिर उसके बाद 17 इंच के ऊपर एक मैं निशान लगाऊंगी। वो नीचे फोल्डिंग में जाएगा हमारा। और 15.5 इसलिए लगाया है कि इसमें जो है वो जब ऊपर हम आर्म होल्स जो है वो, मैं इसको कमीज़ को, अपनी शर्ट को, स्लीव्स को जॉइंट करते हैं तो आधा इंच हमारा वहाँ भी चले जाता है। तो 15 इंच कंप्लीट हमारी तैयार आएगी। तो इस तरह से ये 4 फोल्ड है मेरे पास इस तरह से, और मैंने इसको आयरन किया हुआ है। अब इसकी सिर्फ सबसे ज़्यादा जो इसमें अहम बात होती है वो ये होती है कि इसकी हमें मेजरमेंट किस तरह रखनी है। तमाम जो मार्किंग हमें परफेक्ट रखनी है, तो जिस तरह हम मार्किंग रखेंगे उसी तरह से हमारी स्लीव्स परफेक्ट तैयार होगी। अब जो सेंटर में मैंने 15 इंच का निशान लगाया है ना, मैंने समझे 30 इंच इसकी लेंथ ली है, तो 15 इंच जो मैंने सेंटर में एक निशान लगाया है, तो इस तरह से मैंने इसकी जो आर्म होल्स रखे हैं 6.5 इंच रखे हैं, और 1 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा रखा है। तो ये बच्ची का 7 साल की बच्ची के हिसाब से है। फिर 2.5 इंच मैंने इसके नीचे वाली साइड पे लगाया है निशान। ये जो इस तरह से एक बॉक्स की शेप दी है, और इस तरह से फिर इसको मैं आर्म होल की इसको शेप दे दूंगी, ऊपर से निशान तक मैं इसको मिला दूंगी। तो ये देखें, फिर उसके बाद 7 इंच के ऊपर जो मैंने 7.5 पे लगाया था, एक निशान वहां से लगाऊंगी। उसके बाद जो बॉटम में मुझे जितनी स्लीव्स की फिटिंग रखनी है उतनी फिटिंग के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी। आपको अपने बनानी हो या अपनी बच्ची की बनानी हो तो जितनी भी हो उस अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो इस तरह मैं निशान लगा रही हूँ। तो ये आप देख रहे हैं 3.5 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ, 4 इंच का और 4.5 इंच का लगा रही हूँ। 4 इंच मैंने रखी, 3.5 इंच भी मैं रख सकती थी, थोड़ी सी मैंने लूज़ रखी है ताकि पहनने में प्रॉब्लम ना हो। और क्योंकि मैं इसमें जो है वो कोई बटन वगैरह अटैच नहीं करूँगी, तो लेकिन अच्छी खासी है, नॉर्मल थोड़ी बच्ची के हिसाब से सही है 4 इंच की भी हमारी फोल्डिंग के बाद। और 4.5 इंच मैंने बस थोड़ा सा गैप रखा है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम गैप रखते हैं उतनी ज़्यादा फिनिशिंग से हमारी सिलाई नहीं होती। अब जितनी मैंने स्लीव, आपको जो बस ये याद रखना है कि जितनी भी आपको स्लीव्स बनानी है टोटल लेंथ, तो उसे डबल रखिएगा। ठीक है, तो जितनी, अगर आपको 18 बनानी है तो आप 36 इंच रखिएगा, 12 इंच बनानी हो छोटी बच्ची की तो आप 24 इंच रखिएगा। अब इस तरीके से जो आर्म होल का मैंने निशान लगाया था, पीछे वाला निशान, उसी को निशान को मैं डायरेक्ट बिल्कुल ऊपर तक ले जाऊंगी, और इस तरह से जैसे हम आर्म होल का निशान लगाते हैं राउंड में, उसी तरह से मैं निशान लगाऊंगी। उसके बाद जो निशानात लगाए हैं मैंने सिंपल, उसके ऊपर, उसी के ऊपर मैं कटिंग कर दूंगी। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से मैंने ये कटिंग कर दी है। ये देखें, इस तरह से कटिंग करने के बाद अब मैंने ये कंप्लीट, हमारी कटिंग तैयार हो गई है। सेंटर में एक कट लगा दूंगी, सेंटर कट जो होता है। तो सेंटर कट लगाने के बाद इसका दूसरा मरहला अहम, पहला मरहला निशानात होते हैं यानी मार्किंग होती है, और दूसरा मरहला जो इसका अहम होता है वो इसमें हमारा ये होता है कि जब हम इसके स्लीव्स को ओपन करेंगे तो उसके बाद जिस तरह से हमें इसकी कर्व्स बनानी होंगी, यानी कि चुन्नटें जो बनानी होंगी, ये दूसरा अहम मरहला होता है। बस ये 2 चीज़ें अगर आप बना लें तो परफेक्ट आपकी स्लीव्स बन जाती हैं। इस तरह से अब जो मैंने आर्म होल का जो नीचे निशान लगाया हुआ है 15 इंच का, तो इस तरह से देखें, हमें इस तरह फोल्ड करके ना, मैं आपको पहले एग्जाम्पल दे रही हूँ, इस तरह से हमें करके बिल्कुल ऊपर तक लेके चले जाना है। लेकिन अब ये इस तरह से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अब मैं इसकी पिन अप करूंगी, इसको पिन्स के साथ लगाऊंगी, ताकि हमारी सिलाई में, एक तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, तरह किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। पिन्स करने से बिल्कुल नीट बनती है हमारी। कोई भी हमारी सिलाई हो जिसमें हमें फिसलने का या उसके जगह से हट जाने का अंदेशा हो, तो फिर हमें इसमें पिन्स लगा लेनी चाहिए, ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल इक्वल आए। इस तरह से ये मैं और दूसरा, इसकी डायरेक्शन का ख्याल रखना है कि इसकी डायरेक्शन हमें ऊपर वाली जो कट लगाया है, यानी जो सेंटर कट लगाया है, उस तरफ जाना चाहिए। दोनों की डायरेक्शन, दोनों पार्ट्स, दोनों तरफ से जो मैं लगाऊंगी, क्रीज की इस तरफ वाली साइड से भी और क्रीज की उस तरफ वाली साइड से भी। तो ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से मैं पिन्स लगा रही हूँ, और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखी है मैंने। ये देखें, जहाँ तक हमारा सेकंड जो हमने आर्म होल का निशान लगाया है 15 इंच तक, तो उसको हमें ऊपर तक लाना है, बिल्कुल ऊपर तक हम उसको लेकर जाएंगे। ज़रा सा भी नहीं रहे, क्योंकि हमें नॉर्मली स्लीव्स की जो लेंथ है वो हमें इतनी ही रखनी है, 15 इंच की रखनी है।
क्योंकि ये जो ऊपर वाली साइड है ना, ये ऊपर की तरफ चली जाती है, तो ये काउंट नहीं होती। ये देखें, अब ये हमारी, मुझे ये देख रही हूँ कि मुझे कितनी आई है तैयार, तो उतनी ही हमारी, यानी कि जितनी अगर 5 इंच तैयार आई है, 6 इंच तैयार आई है, तो हमें उतनी ही 5 इंच हमें बराबर वाली साइड से भी चुन्नटें देकर हमें ऊपर तक पहुँचाना है। तो ये देखें, इस तरह से अब इसकी डायरेक्शन हमें इस तरफ रखनी है, इस तरह, यानी बिल्कुल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के ऊपर हमें लेके जाना है, यानी सेंटर कट की तरफ हमारी दोनों की डायरेक्शन आनी चाहिए। इस तरह से मैं इसको लगा के जो है वो चुन्नटें देने के बाद तकरीबन हाफ इंच की प्लेट्स दी है मैंने। प्लेट्स देने के बाद हाफ इंच की इस तरह से मैं पिन्स लगा रही हूँ। जब आप इक्वल आप जो है वो प्लेट देंगे, यानी हाफ इंच की देंगे, तो फिर खुद ब खुद आपकी उतने ही साइड से जो है वो उतने ही इंच का फ़र्क आएगा। जैसे 5 इंच का अगर उस साइड से आया है, तो 5 इंच का ही इस साइड से आएगा। अगर आप बीच में 1 इंच की कोई प्लेट दे दें और इस तरह से दे दें, तो एक तो ना शेप भी सही नहीं आएगी। देखें, इस तरह से खुद गोलाई वाली शेप बनती जा रही है। जो हम पहनते हैं वेयर करने के बाद, जो एक राउंड सा शेप आता है ना, पफी सा, तो वो शेप खुद ब खुद बनती जा रही है। तो इसी दौरान आप निशानात भी ये देखते जाएँ, पिन्स भी देखते जाएँ, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छी सी वीडियोज़ के लिए। मेरे चैनल पे आपको तमाम वीडियोस देखने को मिलेंगी, अच्छी तमाम बच्चों के ड्रेस के, बड़ों के ड्रेस की, हर तरह की डिज़ाइनिंग आपको आपकी बहन की चैनल के ऊपर देखने को जो है वो मिलेगी, आपकी बहन की तमाम वीडियोस। तो इस तरह से ये देखें, मैंने खुद ब खुद, आप जब इस तरह से लगाएंगे ना पिन्स, तो खुद ब खुद ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ब खुद जो है वो इस तरह से राउंड शेप खुद बनती जाएगी इसकी, और इस तरह से पफ़ी सा लुक आता जाएगा। तो ये देखें, उसके बाद आपको बल्कि खुद हेल्प होगी, क्योंकि कि किस तरह से राउंड बनता जा रहा है, तो उसी के इक्वल खुद ब खुद ही ऑर्गेन्जा आपकी ऊपर की तरफ आती जाएगी। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी प्लेट बनाने की, खुद ब खुद ही आपके साथ में उतनी ही जो है वो राउंड शेप आ जाएगी। तो ये देखें, ये परफेक्ट हमारी राउंड शेप बन गई है। और इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव्स की भी बना लूँगी, और अब ये हमारी दोनों स्लीव्स की बन गई है। इस तरह से अब हमें क्या करना है, बहुत ईजी मरहला है। अब हमें यहाँ से सिंपल स्टिच दे देना है। ये देखें, अब हमारे इससे ये होगा कि जितने निशानात लगा लिए हैं ना, तो अब हमारा खुद ब खुद 7.5 इंच का आर्म होल तैयार हो गया है, इस तरह से। ठीक है, यानी कि जो 7.5 इंच के मैंने आर्म होल पे नीचे से निशान लगाया था ना, जब मैं ऊपर तक लेकर गई हूँ, इस तरह से प्लेट्स मैंने लगाई हैं हाफ इंच की 15 इंच के बाद। तो इस तरह से अब 7.5 इंच का टोटल हमारा आर्म होल खुद ब खुद तैयार हो गया है, जो कि हमारे सिंपल इतना ही हमें 7.5 आर्म होल चाहिए था, और फिटिंग के बाद 6.5 इंच बचेगा हमारे पास। तो इस तरह से अब जो मैंने पिन्स लगाई हैं, सिंपल उसी प्लेट्स के ऊपर आप स्टिच करते जाएँ, और इस तरह से ये हमारी कंप्लीट सिलाई हो जाएगी। इस तरह से दोनों स्लीव्स मैंने तैयार कर ली हैं, और इसका मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि इसका जो मैंने टॉप बनाया है, जिस टॉप पे मैंने लगाई है, उसकी वीडियो मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ, तो पार्ट 2 है ये। तो आप चाहें तो इजीली उस पर भी जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद सिंपल मैं अपने टॉप जो मैंने बनाया है उसके ऊपर मैं इसको लगा दूंगी, और नीचे वाली साइड से मैं जो है वो इसके फिनिशिंग की सिलाई दे दूंगी, यानी कि जो बंद करना है हमें फैब्रिक, तो नीचे वाली साइड जो उसकी बॉटम साइड है, उस साइड से मैं इसको सिलाई दे दूंगी। ये मैंने सारी पिन्स खोल ली हैं, और देखें खुद ब खुद ये सब पफी सा कितना खूबसूरत सा लुक आ गया है। वेयर करने के बाद ये बहुत प्यारा लग रहा था बच्ची के ऊपर। तो इस तरह से आप अपनी शर्ट्स के ऊपर भी बना सकते हैं। आजकल तो हर ड्रेसेस पे चल रहा है। कोई भी आपका थोड़ा सा ये अच्छा जो लगता है, ये थोड़ा सा अकड़े हुए फैब्रिक जो होता है, ऑर्गेन्जा टिश्यू, थोड़ा सा और कैंडी टाइप फैब्रिक, तो उस पर ज़्यादा अच्छा लगता है। अब नीचे वाली साइड से ही देख रहे हैं आप, मैंने इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर दिया है, और फोल्डिंग की मैंने सिलाई दे दी है। सिंपल इसके ऊपर मैं स्टोन्स लगाऊंगी हैंड स्टिच करके। तो इसका फाइनल लुक जब आप देखेंगे, तो आप देखिएगा कितना ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा है। बहुत ज़्यादा इसको भरा नहीं है, क्योंकि ये इसको थोड़ा सा ब्रांडेड स्टाइल हमें पार्टी वेयर टॉप बनाना था, जो थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल बनाना था, तो इसीलिए मैंने इसको कोई लेसेस वगैरह इसमें यूज़ नहीं की। सिंपल स्टोन का बंच यूज़ किया है, और इस तरह से छोटे छोटे स्टोन्स मैंने यूज़ किए हैं, जो स्लीव्स के ऊपर और नीचे इसके फ्रिल बॉर्डर पर मैंने लगाए हैं टॉप के। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, मेरी ये कल ही मैंने अपलोड की है, लास्ट वीडियो वही थी अपलोड की हुई। तो इस तरह से अब इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसके बाद सिंपल जो है वो अपने टॉप के ऊपर इसको अटैच कर दिया था, और अटैच करने के बाद फिटिंग करके इस तरह से कंप्लीट लुक था इसका। तो ये आप देख सकते हैं। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने इसमें स्टोन बंच लगाया था, और इस तरह से मैंने स्टोन्स ये स्लीव्स के ऊपर स्टिच किए थे। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।